तो साउथ चाइना सी में जो हालात हैं, चीन जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसे लेकर पूरी दुनिया को डर है। चीन की वॉर ड्रिल खत्म होने के बाद कहीं असली जंग की शुरुआत ना हो जाए। मगर सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस और यूक्रेन वाला सीन रिपीट होगा? क्या एक बार फिर से दुनिया ने जो एक वॉर देखी यूरोप के मुहाने पर, वैसी कोई वॉर एशिया में छिड़ेगी? ताइवान के खिलाफ चीन क्या यूक्रेन जैसा अटैक, जैसे रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, वैसा कुछ करेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि चीन ने बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से ताइवान के पास अपनी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। चीन ताइवान के कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या खत्म कर देगा? और अगर कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हुआ तो फिर ताइवान क्या करेगा? ऐसे ही सवालों को लेकर भारतीय सेना अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि एलएसी पर लगातार चीन के साथ टकराव के हालात बने हुए हैं। इसीलिए अब इंडियन आर्मी ने अपने सारे कम्युनिकेशन लाइंस को एक बार फिर एक्टिवेट कर दिया है। सेना ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए बड़ी एक्सरसाइज की। क्या कुछ हुआ, सेना की तैयारी कैसी है, इस स्पेशल रिपोर्ट से समझते हैं। मिसाइलों की ऐसी बारिश जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। विनाश की ऐसी अग्निवर्षा जो एक देश का नाम मिटाने के लिए काफी। बारूद का ऐसा जाप जिसने ताइवान को चारों तरफ से घेर दिया। पिछले 3 दिन से चीन ताइवान के आसपास किसी तरह की बम वर्षा कर रहा है। लाइव फायर ड्रिल के नाम पर चीन अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है। चीन ने तय कर लिया है कि आज नहीं तो कल ताइवान के खिलाफ खुले तौर पर जंग का ऐलान करना ही है, और ये उसकी बातों से, उसकी हरकतों से साफ साफ दिखाई भी देने लगा। बीजिंग से संकेत मिल चुके हैं कि मिसाइल और एयर पावर का ये छोटा सा ट्रेलर है। अभी तो सिर्फ दर्जन भर मिसाइलें ही ताइवान के आसमान को पार करते हुए निकाली, लेकिन अगर चीन ने एक भी मिसाइल ताइवान पर गिरा दी तो इसका अंजाम क्या होगा, इसे लेकर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई। मगर सवाल, अगर बारूदी अटैक से ताइवान का कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया तो ताइवान क्या करेगा? अगर ताइवान आर्मी के कमांड सेंटर बर्बाद हो गए तो ताइवान के पास क्या ऑप्शन बचेगा? कन्वेंशनल कम्युनिकेशन तकनीक बंद हो गई तो ताइवान की मिसाइल कैसे काम करेगी? अगर ताइवान आर्मी का ग्राउंड ट्रूप्स के साथ लिंक ही टूट गया तो फिर जवानों के साथ साथ फाइटर जेट्स को कमांड कैसे मिलेगी? यकीनन इस वक्त ताइवान की फौज के दिमाग में ये सवाल कौंध रहे होंगे और इसको काउंटर करने की तैयारी शुरू भी हो चुकी होगी। लेकिन ये सवाल सिर्फ ताइवान नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी किसी आई ओपनर की तरह है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई मुल्क ताइवान के पास होने वाली गतिविधियों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इसे फॉलो कर रहे हैं और इस हिसाब से अपनी तैयारियों को भी परखा जा रहा है। फर्ज कीजिए, अगर युद्ध के हालात में बमबारी से कम्युनिकेशन की परंपरागत सिस्टम फेल हो जाए तो इंडियन आर्मी देश भर में हर कोने तक कैसे कम्युनिकेट करेगी? किस तरह सर्विलांस के सारे सिस्टम काम कर रहे हों और कैसे कमांडर अपने सैनिकों तक कमांड पहुंचाएंगे? इन्हीं सवालों और आशंकाओं के जवाब के तौर पर हमारे देश की तैयारी का लेटेस्ट सबूत इंडियन आर्मी की एक हाईटेक वॉर एक्सरसाइज के तौर पर दिखाई देने लगा। जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान चीन और ताइवान के बीच टेंशन पर था,
नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चर्चाएं जारी थी। उसी दौरान भारतीय सेना ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करने के लिए बहुत बड़े वॉर ड्रिल को अंजाम दिया। भारतीय सेना ने पूरे देश में एक्सरसाइज स्काईलाइट को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक आर्मी ने 25 से 29 जुलाई तक स्काईलाइट के जरिए आर्मी के सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसेट्स का टेस्ट किया। युद्ध के हर सिनेरियो को ध्यान में रखा गया और उस हिसाब से आर्मी की प्रिपरेशन को परखा गया, जांचा गया। भारतीय सेना ने युद्ध की हालत में अपने अलग अलग कमांड के बीच बातचीत बनाए रखने के लिए वैकल्पिक संचार प्रणाली की जांच परख की। पता चला है कि स्काईलाइट एक्सरसाइज के नाम से किया गया अभ्यास काफी सफल रहा। कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी परंपरागत संचार प्रणाली के फेल होने की स्थिति में इंडियन आर्मी वैकल्पिक तंत्र अपनाएगी। इंडियन आर्मी ने लॉन्च कर दी एक्सरसाइज स्काईलाइट, जिसके तहत जितने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साधन भारत के पास मौजूद हैं, उन सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साधनों का इस्तेमाल किया गया, टेस्ट किया गया, एक्सरसाइज की गई, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि युद्ध की स्थिति में या फिर और किसी आपदा की स्थिति में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए इंडियन आर्मी कहीं भी कभी भी किसी भी तरह के डेटा और वीडियो लिंक से डिस्कनेक्ट नहीं हो। इंडियन आर्मी का वैकल्पिक कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा, इसे लेकर खुद आर्मी की तरफ से काफी कुछ क्लियर कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें जारी की गई। भारतीय सेना के ट्विटर हैंडल पर ट्रांसपोर्टेबल सैटेलाइट टर्मिनल्स की तस्वीरें रिलीज की गई। आर्मी का कहना है कि भारतीय सेना के पास अब ये मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल्स मौजूद हैं, जिसके जरिए सिक्योर और रिलायबल वॉइस, वीडियो और डेटा कनेक्टिविटी उन जवानों तक पहुंचाई जाएगी जो फॉरवर्ड एरिया में तैनात हैं। यानी जो जवान LAC पर चीन के आमने सामने पोजीशन पर है, उन्हें जल्द ही इस तकनीक से लैस कर दिया जाएगा। भारतीय सेना के मुताबिक ट्रांसपोर्टेबल सैटेलाइट टर्मिनल्स मैकेनाइज्ड ऑपरेशन में भी कारगर साबित होंगे। इसके जरिए टेक्निकल कम्युनिकेशन को और आसान बनाया जाएगा। नोट करने वाली बात यह है कि इन TSTs को काफी असरदार तरीके से काफी कम वक्त में कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इंडियन आर्मी ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर एक एक्सरसाइज की है जो 25 से 29 जुलाई में हुई और उस एक्सरसाइज का नाम स्काईलाइट है। और उस एक्सरसाइज में ये देखा गया है कि किस प्रकार से हमारा रिलायबल कम्युनिकेशन होना चाहिए लड़ाई के दौरान में टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पे। और अब सवाल है कि आखिर 5 दिन तक भारतीय सेना ने जो स्काईलाइट एक्सरसाइज की है उसका दायरा क्या था, कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े लेवल पर इस फ्यूचर वॉर ड्रिल को अंजाम दिया, तो इसे लेकर भी कुछ डिटेल्स सामने आई। TV9 भारतवर्ष को डिफेंस सोर्सेज से पता चला स्काईलाइट के जरिए पूरे सिस्टम को वेरीफाई किया गया। आर्मी ने अंडमान निकोबार से लेकर जम्मू कश्मीर तक और तमिलनाडु से लेकर अरुणाचल तक देश के हर कोने में सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी को चेक किया। पूरी एक्सरसाइज में 200 से ज्यादा स्टैटिक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, 80 से ज्यादा व्हीकल बेस्ड और मैन पोर्टेबल सिस्टम जांचे गए। ये देखा गया कि किस तरह वॉइस कनेक्टिविटी और डेटा कनेक्टिविटी काम कर रही है। इसके अलावा टैक्टिकल सैटेलाइट टर्मिनल्स के जरिए सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी गई। ये भी नोट किया गया कि कहां-कहां सुधार की गुंजाइश है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह की एक्सरसाइजेस अब लगातार किए जाने की प्लानिंग है। हिंदुस्तान की थल सेना के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, लिहाजा इसरो यानी कि ISRO इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सभी ग्राउंड एजेंसीज ने इसमें भाग लिया। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास अपने सैटेलाइट है, इंडियन आर्मी के पास नहीं है, शायद 2025 तक मिल जाएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज फ्यूचर वॉर्स को ध्यान में रखते हुए की गई थी ताकि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम वॉर लाइक सिचुएशन में खराब ना हो। TV9 भारतवर्ष को डिफेंस सोर्सेज से ये भी जानकारी मिली कि एक्सरसाइज स्काईलाइट में आर्मी ने ये तक नोट किया है कि भारी बारिश, बर्फबारी और खराब मौसम के बीच किस तरह सैटेलाइट सिस्टम फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को कम्युनिकेट करने में मदद करेगी। साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम किस तरह बिना रुकावट के काम कर सकता है। इसका मतलब आर्मी की तैयारी फुल एंड फाइनल है। चीन हो या फिर पाकिस्तान, भारतीय सेना 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी है, अप टू मार्क है, अप टू डेट है, अप टू टेक्नोलॉजी और हमेशा की ही तरह भारतीय सेना का जोश हाई है।